देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? नमस्कार, एएनबी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनील कुमार हिमाचली और बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। लेकिन उससे पहले एक जरूरी सूचना कि अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी कोरोना वायरस के लक्षण दिखते हैं तो आप इसे नजरअंदाज बिल्कुल ना करें और तुरंत कोरोना वायरस का टेस्ट करवाएं, क्योंकि देखने में आया है कि देश में कोविड-19 से मरने वालों का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है और संक्रमित लोगों की जो संख्या है उसमें भी इजाफा हो रहा है। सही वक्त पर सही टेस्ट करवाएं और इलाज भी जरूर करवाएं। और एएनबी न्यूज आपसे यही रिक्वेस्ट करता है कि कोरोना के लक्षण अगर दिखे तो जांच करवाएं और वायरस को जड़ से खत्म करने में सहयोग करें। इसलिए एग्रेसिव हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? धरती की जन्नत कहा जाने वाला जम्मू कश्मीर और उसका हिस्सा कश्मीर हमेशा कर्फ्यू की जंजीरों में बंधा रहता है। सालों से वहां हालात आए दिन कर्फ्यू वाले बने रहते हैं। वहां की हवा में सादगी है, खुशनुमी भी है, लेकिन कई बार जम्मू कश्मीर की हवा में बारूद जो है वो जहर खोल देता है। कुछ नापाक मंसूबों के साथ वहां पर बैठे लोग समाज विरोधी गतिविधि को अंजाम देने की फिराक में रहते हैं। आज भी वही माहौल वहां पर बनने की और बनाने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोग दफा 370 के विरोध में आज भी काला दिवस बनाने की तैयारी कर रहे हैं। बता दें कि धारा 370 को बदलाव के बाद दो नए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख 31 अक्टूबर को अस्तित्व में आए। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से दफा 370 हटाई गई थी, जिसको कल 1 साल मुकम्मल होने वाला है। आज कश्मीर घाटी में धारा 370 हटाए जाने के 1 साल पूरा होने पर कर्फ्यू लगा दिया गया है। 5 अगस्त को भी पूरी घाटी में कर्फ्यू जारी रहेगा। हालात को देखते हुए पहली वर्षगांठ से पहले हिंसा और प्रदर्शनों के संबंध में पुख्ता सूचना के आधार पर प्रशासन ने सोमवार को यह कदम उठाया। लेकिन 370 की खुशनुमा सुबह कब आएगी, बात और चर्चा इस पर करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। $370 हटने के 1 साल बाद अनुच्छेद 370 समाप्ति की पहली वर्षगांठ 5 अगस्त बुधवार को आतंकियों और अलगाववादियों के हिंसा भड़काने की आशंका को देखते हुए प्रदेश प्रशासन ने सोमवार देर रात किए गए कश्मीर संभाग के विभिन्न जिलों में पाबंदियां लागू करते हुए जिला श्रीनगर में कर्फ्यू घोषित कर दिया है। यह कर्फ्यू 5 अगस्त की रात तक जारी रहेगा। कश्मीर में कई संगठनों ने 5 अगस्त को काला दिवस मनाने का भी ऐलान किया है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम लागू किया था। इसके साथ ही 370 और 35 समाप्त हो गए थे और जम्मू कश्मीर राज्य का 2 केंद्र शासित राज्यों जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रूप में पुनर्गठन हुआ था। प्रशासनिक पाबंदियों और श्रीनगर में लगाए गए कर्फ्यू के कारण सामान्य जनजीवन लगभग ठप होकर रह गया है। सिर्फ कोविड-19 के संक्रमण से निपटने की कवायद में जुटे लोगों और प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मियों को ही उनके पास और पहचान पत्र के आधार पर आवाजाही की अनुमति है। बाहर से आने वाले लोगों पर कोई भी रोक नहीं है। अलबत्ता उन्हें संबंधित नियमों का पालन करना होगा। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन ने भी संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। केंद्र के फैसले से पाक अलगाववादियों और जिहादियों के साथ साथ अलगाववाद की आड़ में मुख्य धारा की सियासत करने वालों का एजेंडा खत्म हो गया है। हताश तत्ववादी में हालात बिगाड़ने का हर संभव मौका तलाश रहे हैं। खुफिया एजेंसियों ने भी बीते दिनों अलर्ट जारी कर सचेत किया है कि आतंकी और अलगाववादी संगठन 5 अगस्त पर कश्मीर में बड़े आतंकी हमले को अंजाम दे सकते हैं। जिला मजिस्ट्रेट श्रीनगर डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी ने भी शाम को श्रीनगर और साथ सटे इलाकों में तत्काल प्रभाव से 5 अगस्त शाम तक कर्फ्यू लगाने का आदेश जारी किया है। एसएसपी श्रीनगर से मिली सूचनाओं में बताया गया है कि आतंकी और अलगाववादी तत्व 5 अगस्त को कश्मीर में काला दिवस मनाने जा रहे हैं। वे किसी बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने के साथ हिंसा भड़का कानून व्यवस्था को संकट पैदा कर सकते हैं। जिला मजिस्ट्रेट के मुताबिक श्रीनगर में पहले से ही कोविड के मद्देनजर लोगों की आवाजाही और एक जगह पर उन्हें के जमा होने पर रोक लगा दी है।
इसके अलावा पुलिस की रिपोर्ट हिंसा और आमजनी से बचने के उपायों को लागू करने के लिए कहती है, इसलिए जिले में कर्फ्यू लागू करना जरूरी हो जाता है। स्वास्थ्य संबंधी आपात परिस्थितियों में और कोविड-19 की ड्यूटी से संबंधित स्टाफ की आवाजाही पास और वैध कार्ड के आधार पर जारी रहेगी। पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी श्रीनगर में अगले 2 दिन में कर्फ्यू पर कहा कि बस 2019 की तुलना में इस साल 24 घंटे पहले ही श्रीनगर में तैयारियां शुरू हो गई हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि वादी के अन्य जिलों में भी अगले 2 दिनों के लिए आज रात से ही सख्त कर्फ्यू लागू हो जाएगा। गौरतलब है कि इसी तरह का कर्फ्यू पिछले साल भी अगस्त की शुरुआत में लगाया गया था, जब केंद्र ने संविधान के अनुच्छेद 377 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया था और राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा था, जिसके बाद सैकड़ों राजनीतिक नेताओं को हिरासत में लिया गया था और गिरफ्तार किया गया था। पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती सहित कई नेता अभी भी नजरबंद हैं। उधर समाज विरोधी तत्व घाटी में हिंसा भड़काने के लिए और माहौल को अशांत करने के लिए अपने नापाक मंसूबे मन में पाले बैठे हैं। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, एनबी न्यूज। 377 हटने के 1 साल बाद तो जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में और लद्दाख में स्थिति अब वही बन जाती है जो हर साल पहले भी बनती थी। सालों की बात नहीं, कुछ कुछ दिनों बाद वहां पर कर्फ्यू लगाया जाता था, लेकिन दफा 377 जो है वो हटाने के बाद, उसमें केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद भी हालात वही हैं। नतीजा फिर से काला दिवस मनाने की तैयारी कुछ अलगाववादियों के द्वारा की जा रही है। हमारे संवाददाता जम्मू से इस वक्त रविंदर श्रीवास्तव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रविंदर, जिस तरीके से दफा 377 जो अपडेशन हुई पिछले साल, जो कुछ संसद में हुआ, जो सदन में प्रस्ताव पारित हुआ, राष्ट्रपति ने मंजूरी दी, सोचा था हालात कुछ बदलेंगे, लेकिन फिर से कर्फ्यू, हालात वही के वही। लेकिन कब ये खुशनुमा सुबह आएगी? जी देखिए, 370 और 35 से इसलिए हटाया गया था क्योंकि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से महबूबा मुफ्ती लगातार पाकिस्तान विरोधी बातें करती थी जी, खास करके एनसी की अगर बात करें तो वो यही कहती थी हमेशा कि अगर 370 को हाथ लगाया तो भारत के साथ रिश्ता टूट जाएगा। और वहीं महबूबा मुफ्ती इसकी वकालत करती रही है कि जब भी 370 को हटाना है तो पाकिस्तान और अलगाववादियों को साथ में बिठाकर ही पूरे मसले का हल जो है वो किया जा सकता है। लेकिन केंद्र सरकार ने एक कड़ा कदम लेते हुए 370 और 35 को हटाया था जी। लेकिन 1 साल पूरा होने को जा रहा है और ऐसी खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान की तरफ से नापाक इरादे जो हैं वो किए जा रहे हैं ताकि कश्मीर घाटी को फिर से सुलझाया जा सके। कश्मीर घाटी के अंदर इस दिवस को काला दिवस मनाया जा रहा है और खास करके सीमा पार से आतंकवाद को भी धकेला जा रहा है ताकि कश्मीर घाटी के अंदर एक बड़ी साजिश को अंजाम दिया जा सके। कुछ ऐसे भी इनपुट्स आ रहे हैं कि 15 अगस्त और 5 अगस्त के पहले पहले कुछ बड़े हमले हो सकते हैं। इसके लिए लॉन्चिंग पैड जो है सीमा पार वो सक्रिय हो चुके हैं। अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो यहाँ पर भी लगातार लॉन्चिंग पैड जो है सक्रिय है। हीरानगर के साथ जितना भी बॉर्डर पड़ता है, इंटरनेशनल कठुआ से लेकर अगर हम बात करें अखनूर तक का जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, वहां पर ऐसे संदेश पकड़े जा रहे हैं बीएसएफ की तरफ से कि सीमा पार आतंकवादी कर सकते हैं और किसी बड़ी साजिश को अंजाम दे सकते हैं। इसी के चलते सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पे हैं और यही कारण था कि कल प्रशासन की तरफ से कश्मीर घाटी के अंदर जो है वो कर्फ्यू लगाने की बात कही गई थी। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो 370 हटने के बाद जिस तरह से केंद्र सरकार ने कहा था कि हम घाटी के अंदर एक खुशनुमा माहौल बनाने की कोशिश करेंगे, आतंकवाद को खत्म करेंगे। इसी के चलते आतंकियों की जो है अभी तक जो है कईयों की धरपकड़ जो है वो की जा रही है और कई आतंकी जो है कम से कम 140 के करीब आतंकी इस साल जो है अभी तक मारे जा चुके हैं, उसमें कई बड़े कमांडर भी हैं। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार जो है
खुशनुमा माहौल बनाने की दिशा में कदम उठा रही है। जी क्योंकि रविंदर, आपको मैं रोकना चाहूंगा। हमारे साथ प्रोफेसर हरिओम जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। प्रोफेसर, बहुत बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। जी प्रोफेसर साहब, जिस तरीके से देखिए धारा 377 में पिछले साल जो अपडेट हुआ, हटाई गई, 2 केंद्र शासित प्रदेश बने, उम्मीद थी खुशियां आएंगी, लेकिन हालात वही के वही, बार बार कर्फ्यू, कोरोना के बीच पहले ही लॉकडाउन रहा, अर्थव्यवस्था पूरे देश की चरमराई हुई है, कमर टूट गई है, लेकिन घाटी की स्थिति वैसे की वैसी बनी हुई है। ये खुशनुमा सुबह आएगी कब आखिर? देखिए, आप घाटी की बात कर रहे हो और जम्मू की बात नहीं कर रहे हो। दोनों की कर रही हो। जी मेरी बात सुनिए। घाटी जो है वो 40 बाई 80 स्क्वायर किलोमीटर है। आप बाकी जम्मू कश्मीर की बात करिए। हेलो जी, हाँ जी, सुन रहे हैं जी। तो अगर आप बाकी जम्मू कश्मीर की बात करोगे तो वहां पर खुशी का माहौल है, क्योंकि जो मोदी जी ने या अमित शाह जी ने 5 अगस्त 2019 को किया, वो एक बहुत बड़ा कदम था। वो एक ऐसा बात थी जिसके बारे में सोचते ये हो ही नहीं सकता है। आज पोजीशन ये है कि मिलियंस, लाखों की तादाद में वो लोग जिनके पास कभी राइट्स थे ही नहीं, आज उनको पूरे राइट्स मिले हैं। और पोजीशन यहाँ तक है कि डिविजनल कमिश्नर जो हैं वो उनको बुला रहे हैं लोगों को, आइए डोमिसाइल सर्टिफिकेट दीजिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये 73 साल में पूरे भारत में जो 5 अगस्त में जो हुआ, ये बहुत बड़ा दिन था, एक हिस्टोरिक दिन था। हरिओम साहब, जिस तरीके से मैं उस बात की बात कर रहा हूं कि जिस तरीके से बार बार कर्फ्यू, जो अलगाववादी वहां पर बैठे हैं, जो नापाक मंसूबों वाले वहां पर बैठे हैं, तो ऐसे में जो लोग पिछले साल से अभी तक जो नजरबंद हैं, जिस तरीके से कुछ एक को बाहर भी निकाला गया, तो ऐसी क्या व्यवस्था, ऐसी क्या राजनीति वहां पर है कि लोगों को वहां पर अभी तक वो उस जो पहले से दुख में सांस लेते थे, वो खुशी तो उनको मिली, वो अधिकार तो केंद्र सरकार ने दिलाए, लेकिन उन अधिकारों पर जो बार बार कर्फ्यू लग जाता है, बार बार लोगों को घर के अंदर बैठना पड़ता है, ये राजनीति परिवर्तन कब आएगा? क्योंकि राजनेता और बाकी जो वहां के नापाक मंसूबों वाले हैं, उनकी वजह से ही उन आम लोगों को जनजीवन जो है वो उन्हीं वजह से प्रभावित हो रहा है। इसका जवाब मैं ये दूंगा कि जम्मू कश्मीर में 20 जिले हैं, सिर्फ एक ही जिला श्रीनगर, वहां पर कर्फ्यू लगा है। 19 जिले जो हैं वहां पर तो कोई कर्फ्यू नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हम अपनी बातों को ठीक ढंग से नेशन को नहीं बता रहे हैं। आप एक छोटे से को आप जम्मू कश्मीर की प्रॉब्लम बता रहे हैं, और ये कश्मीर में जो प्रॉब्लम जो है जिहाद की, ये तो 1339 से है। प्रॉब्लम ये है कि जब तक आप उस फोर्स को आप न्यूट्रलाइज नहीं करोगे तो ये कर्फ्यू लगे रहेंगे। वहां पे कर्फ्यू कोई भी, जम्मू में कर्फ्यू कोई नहीं है, डोडा जो मुस्लिम जाति है वहां पे कर्फ्यू कोई नहीं है, रजौरी पुंछ वहां पे कर्फ्यू कोई नहीं है। तो एक जिले में 20 में से एक जिले में कर्फ्यू है। तो आप क्या कह रहे हो कि जम्मू कश्मीर के हालात खराब है? नो, हमारा ये कहना है कि जो मोदी जी और अमित शाह जी ने किया बिल्कुल ठीक किया, और हम चाहते हैं कि जिस लाइन पर वो चल रहे हैं उन्हें आगे चलना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से आतंकी हमले की जो आशंका जताई गई, जिस तरीके से अलर्ट जारी किया गया, जम्मू में ही नहीं, अगर मैं दिल्ली की बात करूं, यूपी की बात करूं, पंजाब के बॉर्डर एरिया की बात करूं, जहां पर भी अलर्ट जारी है, लेकिन जो राजनीति है वो फिर से उसी मसले पे आ रही है। कुछ काला दिवस बनाने की बात कर रहे हैं, तो उससे क्या आम लोगों की स्थिति ठीक हो जाएगी? अगर काला दिवस मना लेते हैं, जो अलगाववादी या कुछ एक और समुदाय काला दिवस मनाने की बात कह रहे हैं, तो उनकी क्या वोट बैंक की राजनीति सिरे चढ़ पाएगी? देखिए, जिनकी आप, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन जिनकी आप बात कर रहे हो उन्होंने लिख के बोला है कि हमें अब शक है कि अगर हम बाहर जाएंगे तो कभी हमें 10,000 लोग सुनते थे, अब हमें शक है कि 1,000 लोग भी सुनने हमें कि नहीं। और जिनकी लोगों की आप बात कर रहे हो ब्लैक डे वाले, ये वो लोग हैं जिनके बारे में कश्मीरी के लोग ही बोल रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये अंदर ही रहें, ये बाहर नहीं आए। तो पोजीशन ये है, बात है कि पिछले 73 साल में पूरी जम्मू कश्मीर की जो पोजीशन थी,
जो सिचुएशन थी उसको ठीक ढंग से रिप्रेजेंट नहीं किया गया। पूरी कश्मीर श्रीनगर में अगर गड़बड़ होती थी तो हम जम्मू कश्मीर बोलते थे। मेरा ये कहना है कि हमें अपनी सोच को बदलना होगा कि जम्मू कश्मीर को पूरी तरह से समझना होगा कि प्रॉब्लम कहां पे है और वो प्रॉब्लम क्यों है। प्रॉब्लम जिहाद की है और वो एक थोड़े से एरिया में है। बाकी जितने के बाकी एरिया जो है जम्मू कश्मीर का वो पहाड़ी इलाके हो, जम्मू प्रॉविंस पूरे का पूरा हो, वहां पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप जब भी खबर सुनते हो आप सुनते हो कश्मीर से ये खबर आई है। कभी आपने सुना कि जम्मू से ये खबर आई है? आपने कभी सुना है? जी जी। और तो प्रोफेसर साहब, जिस तरीके से ये जिहाद की बात बार बार निकलकर सामने आती है, जिहादियों के जिस तरीके से प्रदर्शन होते हैं, उस सोच को कैसे बदला जाए, क्योंकि काफी उसमें जो है वो नौजवान होते हैं। देखिए मेरी बात सुनिए। कहते थे कि 370 हटेगा तो आग लग जाएगी। कहां आग लगी? कहीं आग नहीं लगी। ये आजाद साहब जो हैं ये कहते थे 200 साल भी अगर मोदी जी जो है हुकूमत करें 370 नहीं जाएगा। मैं ये कह रहा हूं जब जो स्टेट जो है जब वो ठीक काम के लिए एक्ट करती है तो कोई भी वहां पर टिक नहीं पाता है। तो मेरा ये मानना है कि जो स्टेट के हक में बोलेगा, इंडियन स्टेट उस तारीफ करेगी, उसको प्रमोट करेगी, और जो इंडियन स्टेट के खिलाफ बोलेगा या उसके खिलाफ अटैक करेगा तो इंडियन स्टेट जो है वो कर्फ्यू भी लगाएगी, वो एनकाउंटर भी करेगी। जैसे 5 अगस्त को इन्होंने 440 लोगों को अंदर कर दिया था। तो ये एक नॉर्मल बात है। ये जैसे चाइना क्या करता है, ये म्यांमार क्या करता है, ये ऑस्ट्रेलिया क्या करता है, अमेरिका क्या करता है। तो मेरा ये मानना है कि एक ये बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम जो है ये जिहाद की है और इस जिहाद को टैकल करना बहुत जरूरी है। उसके जो तरीके हैं वो तरीके वो हैं जिसके वो लेकर लोग जो है वो उल्टी सीधी बातें करते हैं। मेरा ये मानना है अगर आप स्टेट के हक में काम करोगे तो इंडियन स्टेट आपके तारीफ करेगी, अगर आप उसके खिलाफ काम करोगे इंडियन स्टेट जो है वो उसके खिलाफ एक्शन लेगी। दैट्स ऑल। प्रोफेसर साहब बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो रविंदर, आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरीके से अब स्थिति बनी हुई है, बार बार कर्फ्यू की स्थिति बनी हुई है, ताजा अपडेट जानना चाहूंगा कि कैसे से सुरक्षा व्यवस्था जो है वो की गई है, क्योंकि अलर्ट भी जारी किया गया है, उसके साथ 1 साल भी होने वाला है और कुछ अलगाववादी जो हैं वो काला दिवस बनाने की तैयारी कर रहे हैं। जिस तरीके से उमर ने अभी ट्वीट किया था वो भी हम अपने दर्शकों को दिखा चुके हैं। तो ऐसे में वो समानता, वो संतुलन कहाँ कैसे लाया जाए? जी देखिए, खास करके अगर हम बात करें कश्मीर घाटी को छोड़कर अगर जम्मू की बात करें, जी जम्मू संभाग जो है जी यहाँ पर लोग खुशियां मना रहे हैं। जी कल से लोग यहाँ पर खुशियां मनाएंगे क्योंकि लोगों का कहना है कि यहाँ पर हमें पूर्ण आजादी मिली है। जी जी क्योंकि 370 टूटने से पहले जम्मू के साथ हमेशा से ही भेदभाव होता रहा है। जी चाहे हम बात करें रिफ्यूजियों की या गोरखा समाज की या वाल्मीकि समाज की। जिन वाल्मीकि समाज की मैं बात कर रहा हूं तो उनको सन 52 में यहाँ पर लाया गया था जब महामारी फैली थी। महामारी फैलने के बाद उनको ये भी कहा गया था कि आप यहाँ पर सफाई व्यवस्था को जो चरमरा चुकी है उसका देखरेख करिए, आपको जम्मू कश्मीर के पूरे राइट्स मिलेंगे। लेकिन इतने सालों से वो इस चीज की मांग करते रहे और कश्मीर केंद्रित जो नेता थे उन्होंने कभी भी इस ओर ध्यान नहीं दिया। 1.5 लाख के करीब रिफ्यूजी थे जी। वो पाकिस्तान से जब पलायन करके यहाँ पहुंचे तो उनको राइट्स नहीं मिले, वो अपनी जगह वहां छोड़ के आए। और ऐसे ऐसे बच्चे थे जो यहाँ पर ही पैदा हुए और यहीं पर बूढ़े हो गए, ना उनको वोट डालने का हक था और ना ही उनको कोई नौकरी मिलती थी। लेकिन उन लोगों में बहुत ज्यादा खुशी है। तो अगर बात करें कश्मीर घाटी की जी तो वहां पर कुछ चंद नेता जो हैं, खास करके अगर बात करें अलगाववाद की, अलगाववादी जो हैं वो लगातार इस चीज का फायदा लेते रहे हैं। तो कश्मीर केंद्रित जितने भी लीडर थे वो अलगाववादियों को बीच में इसलिए डालना चाहते थे ताकि वो लोगों को दिखा सके, खास करके कश्मीर के लोगों को, कि हम देखिए आपकी आवाज बनके उभरे हैं और अलगाववादियों को साथ लेकर चल रहे हैं। तो अलगाववादी पाकिस्तान का राग अलापते रहे और पाकिस्तान जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो कश्मीर को बड़ा मुद्दा बना के दिखाता रहा। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए
तो पाकिस्तान और अलगाववादियों का जो मेल जो है उसी वजह से सामने था। जी। तो अब जब 1 साल पूरा हो गया है 370 और 35A को हटाए हुए, तो अब कहीं ना कहीं जम्मू संभाग में खुशी का माहौल है और वहीं कश्मीर घाटी के अंदर चंद लोग जो हैं इसका विरोध भी कर रहे हैं, उनमें कुछ अलगाववादी नेता हैं और उसी को देखते हुए वहां सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। खास करके अगर बात करें कर्फ्यू की लगाने की बात हुई थी, कर्फ्यू लगाया भी गया था, लेकिन जो अभी ताजा खबरें हमें मिल पा रही हैं वहां पर कर्फ्यू हटा दिया गया है और सिर्फ कोविड-19 के चलते वहां पर रिस्ट्रिक्शन जो है वो रखी गई है ताकि लोग जो है बाहर ना निकले, क्योंकि कश्मीर घाटी के अंदर से लगातार कोविड के मामले जो है बहुत तेजी से सामने आ रहे हैं। तो ये सब चीजें कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो जब से भाजपा की केंद्र में सरकार आई है, जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, तो उसके बाद से लगातार यही कयास लगाए जा रहे थे कि यहाँ तरक्की होगी। कुछ हद तक वो उस और जो है केंद्र सरकार जो है वो अपने कदम बढ़ाए हुए हैं, लेकिन हर एक चीज को जो पिछले 70 साल से बिगड़ी हुई है उसको सुधारने में टाइम लगेगा। लेकिन ये है कि जो आने वाले समय होंगे वो युवा के लिए अच्छा हम कहेंगे संकेत है, लेकिन कुछ ताकतें जो हैं कश्मीर घाटी का माहौल खराब करने में लगी हुई हैं, लोगों को भी समझना होगा। हालांकि कश्मीर घाटी के अंदर जो है भाजपा का दामन थामने वाले बहुत से लोग थे, लेकिन आतंकवादियों की तरफ से जब हत्याएं की गई बीजेपी नेताओं की तो थोड़ा सा लोग डरे, लेकिन कहीं न कहीं केंद्र सरकार को भी समझना होगा कि अगर उनके कोई बड़े नेता हैं जैसे वो सुरक्षा की मांग करते हैं तो उनको सुरक्षा की पूरी मुहैया करवानी चाहिए। तो ये सारा अगर कुल मिला के बात की जाए तो कहीं ना कहीं कश्मीर घाटी के अंदर भी लोग चाहते हैं कि अमन शांति हो और वहां पर भी जो जिंदगी पटरी से उतर चुकी है वो फिर से पटरी पर आए और अपने कामकाज कर सके। जी। और रविंदर, जिस तरीके से कश्मीर की हमने बात की तो लद्दाख का अपडेट भी आपसे लेना चाहूंगा। लद्दाख में क्या कुछ स्थिति है इस वक्त? जी देखिए, लद्दाख अपना उस यूटी का दर्जा उसको मिल चुका है, वहां लोग खुश है, वहां डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं। वो बड़ी देर से मांग कर रहे थे कि हमें यूनियन टेरिटरी बना दिया जाए, लेकिन वही बात है कि कश्मीर घाटी के अंदर जो नेता बैठे थे, कश्मीर केंद्रित नेता जो थे, वो नहीं चाहते थे कि लद्दाख को यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिले। तो अब जब केंद्र सरकार ने लद्दाख को यूनियन टेरिटरी का बना दिया है तो वहां लोगों में खुशी है और वहां पर डेवलपमेंट के कार्य जो है वो लगातार अब बढ़ रहे हैं और खास करके यूटी जो बनने के बाद वहां पर युवा जो है वो इस बात को लेकर काफी ज्यादा उत्साहित है, क्योंकि अब उनकी बात जो है वो सुन पाएंगे, वो अपनी हर एक चीज जो है वहां पर करवा पाएंगे। इसी के चलते वहां पर माहौल जो है वो खुशनुमा माहौल है। जी। तो रविंदर, इससे क्या साफ होता है कि जिस तरीके से पाकिस्तान से बैठकर जैसे नापाक इरादों को अंजाम देने के लिए कश्मीर में जिस तरीके से चालें चली जाती थी और जैसे लद्दाख में अभी वर्तमान में कुछ दिन पहले चीन ने जो चालें चली, तो इन पड़ोसी मुल्कों को कड़ा जवाब जो है वो भारत ने दिया है। तो अब ये खुशी का माहौल जो कल 5 अगस्त का है, वो जो दिन है, वो क्या कुछ संदेश देता है इन पड़ोसी मुल्कों की कि अब पंगा ना ले, महंगा पड़ेगा? जी बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान को और चाइना को समझना होगा कि ये 2020 का जो है भारत है जी, ये सक्षम भारत है और जब से राफेल भारत के पास आया है तो उसकी ताकत जो है वो ज्यादा दुगनी हो चुकी है। पाकिस्तान इस समय बौखलाया हुआ है क्योंकि आतंकवाद जो है वहां पर आतंकियों के इस पर धकेल नहीं पा रहा है पाकिस्तान। वहीं चाइना ने हिमाकत की थी, उसका कड़ा जवाब जो है वो उसको मिल चुका है। अब कमांडर लेवल की टॉक्स जो है वो की जा रही है ताकि कश्मीर जो मुद्दा जो है एलएसी का उसको बातचीत से ही सुलझाया जाए, क्योंकि चाइना ने ये नहीं समझा था कि अगर हम रिएक्ट करते हैं, अगर हमारी विस्तारवादी नीति हम अभी भी जारी रखते हैं तो हमें भारत की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलेगा। लेकिन जिस तरह से 20 सैनिक हमारे शहीद हुए थे और 100 के करीब चाइना के सैनिक जो है वो मारे गए, तो कहीं ना कहीं
चाइना भी अब समझ चुका है जी। कि भारत के साथ इस समय पंगा लेना सही बात नहीं है। जी जी, चलिए अरविंदर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट साझा करने के लिए। तो जिस तरीके से अब 5 अगस्त 1 साल 377 को पूरा होने को और जम्मू में जिस तरीके से लोग खुशियां मना रहे हैं, तो अब देखने वाली बात होगी कि 1 साल बाद, क्योंकि 1 साल पूरा होने को दफा 377 जो हटाई गई है पूरे होने वाला है और कहीं ना कहीं लोग खुशियां मना रहे हैं, लेकिन अलर्ट फिर भी जारी है कुछ एक जगहों पर। तो आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे यानी सुनील कुमार हिमाचली को दीजिए इजाजत। धन्यवाद। इसलिए एग्रेसिव हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप?